ओके, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे, और ये आ जाएगा 60 डिग्री का पॉइंट। तो 60 और 90 के जो बीच में है वो होएगा हमारा 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को एक बार तो रखेंगे 90 डिग्री के पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे, और एक आर्क लगा देंगे। देखो इस तरह से एक आर्क बना देंगे हम। ये एक बार 90 पे रख के, एक बार 60 पे रख के। तो 90 पे रख के ये फर्स्ट आर्क, ठीक है, और फिर 60 पे रख के ये सेकंड आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर जाएगी उस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, और इससे पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम। सो वी विल गेट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एंगल आ गया ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री का एंगल एल, ठीक है। एंगल एल हो गया हमारा 75 डिग्री, ठीक है, ये 75 है। सो एंगल एल इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, एंगल एल इक्वल टू 75 डिग्री। इसके आगे हम टिक कर देते हैं। ओके, तो अब क्या है देखिए नेक्स्ट। अब देखो पी और एल के लेके कोई साइड दे रखिएगा। हाँ, पी एल दे रखा हमको 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि एल से लेके जो पी का जो डिस्टेंस है ये तो 4 सेंटीमीटर ऐसा ही तो हमने कर ही रखा है। फिर क्या है, एल से लेके ए 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए से लेके एल का जो डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर है। तो हम 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं बाय यूजिंग योर स्केल। तो देखो ये 0 है और ये 6.5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और ये 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे एक आर्क मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर का। तो जहाँ पे ये आर्क इस रे को मीट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। सो दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, क्योंकि एल से लेके ए का जो डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस आ गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक देखो, ये एल से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, एल से ए तक का डिस्टेंस वो 6.5 है। तो एल ए 6.5 ये हमने मार्क कर लिया। अब एंगल ए जो है वो है 110 डिग्री। अच्छा, एंगल ए 110 डिग्री है। तो एंगल ए अगर 110 डिग्री है तो इसका मतलब देखो कि क्या होएगा कि यहाँ से हमें 110 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ए यहाँ से, तो यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो इसको तो रब करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो पेन से लिखा हो तो रब होएगा नहीं है, तो इसी के ऊपर बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसी के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एंगल ए जो है 110 डिग्री इस तरह से बनेगा, ठीक है। तुम लोग इसको रब करके बनाना, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे बनाना तो ये पूरा बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मैंने इसी साइड को एक्सटेंड कर दिया और जो एंगल ए है वो है हमारा 110 डिग्री। सो बाय यूजिंग योर डी की हेल्प से तुम्हें ये बनाना है 110 डिग्री, क्योंकि 110 डिग्री 15 के मल्टीपल में आ नहीं रहा है। ओके, तो हम डी की हेल्प से अब एंगल ए को बनाएंगे 110 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको ए पे रख देंगे और 110 डिग्री देखिए कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 110 डिग्री जो है ये आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो है एंगल ए के लिए 110 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तो इसको ऐसे ज्वाइन कराना है हमको, तो यहाँ तक ज्वाइन करा दो बस, ठीक है। हमें एंगल ए तो बनाना है 110 डिग्री, तो हम डी की हेल्प से बना देंगे। तो ये जो एंगल ए है ये हो गया हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये पी है, ये एल है, देखो ये पी है, ये एल है, ये ए है जो 110 डिग्री जो हमने बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा एन, ठीक है। ये एन है, चलो यहाँ पर इसी का प्रूफ कर देते हैं, दिस इज योर एन। चलो यहाँ कर देते हैं, ये है हमारा एन, ये पी, ये एल, ये ए, ये एन, ठीक है। या फिर इसको बॉक्स में बना देता हूँ, चलो, ठीक है। तो एंगल ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी एल ए एन, प्लान ऐसे बनाना है ये, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा क्वाड्रिलेटरल प्लान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से बनाना था ये 90 डिग्री का, ये 75 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है, फिर पी एल 4 सेंटीमीटर है और एल ए 6.5 सेंटीमीटर है,
ठीक है, यहाँ पे जितने भी कंडीशन सब हमने सेटिस्फाई कर दिए। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया प्लान। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो। जो थर्ड क्वेश्चन है वो अभी इस क्वेश्चन लिख देते हैं। Okay, so this is our third question. Here we have to construct a parallelogram here HEAR where HE is 5 सेंटीमीटर, EA is equal to 6 सेंटीमीटर और एंगल R है हमारा 85 डिग्री। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सपोज करो इस तरह से हमने एक रफ डायग्राम बना दिया और फिर इसी का हम फेयर डायग्राम बना देंगे। सपोज करो ये H है, फिर ये मान लेते E है, ये है A और ये है R। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे कि एंगल R दे रखा है 85 डिग्री। चलो इसको, ये तो 85 से ज़्यादा होएगा तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं E, HEA और इसको मान लेते हैं R। तब भी ये 85 डिग्री से ज़्यादा होएगा। इनको इसको जो है हटाओ, इसको देखिए दूसरा रफ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमको एंगल R जो 85 डिग्री का चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। तो जो 90 से जो कम एंगल है, जैसे ये है, तो ये हो गया हमारा एंगल R। ठीक है, तो HEAR, हाँ तो H यहाँ पे बना देते हैं, E यहाँ पे, A यहाँ पे और R यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल R जो हमारा 85 डिग्री का है, तो एंगल E भी 85 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और H से लेके E, HE है 5 सेंटीमीटर, तो अगर HE 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब HE की जो अपोजिट साइड है यानी AR, तो AR भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको दे रखा EA 6 सेंटीमीटर, E से लेके 6 सेंटीमीटर है, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो RH इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। तो हमको देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया है। एक तो हमको मिल गया HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये जो HE है H से लेके E, ये A से लेके R के भी इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू AR। ठीक है, और जो एंगल जो साइड EA है, E से लेके A 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब H से लेके R, HR भी 6 सेंटीमीटर है, तो सो दिस इज इक्वल टू HR बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर एंगल R 85 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल E भी 85 डिग्री है, और जो एंगल H है वो 95 हो जाएगा, बिकॉज 95 प्लस 85 180 होता है, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री। सो एंगल जो H है वो हो जाएगा 95 डिग्री का। ठीक है, कोई 95 प्लस 85 जो है 180 होएगा ना, 180 होएगा नहीं, सप्लीमेंट्री होएगा। और ऐसे ही जो एंगल A है ये भी हो जाएगा हमारा 95 डिग्री। ठीक है, अब इसी का हमको फेयर डायग्राम बना देना है। ये हमने सिर्फ रफ डायग्राम बनाया है, इसका हम फेयर डायग्राम बनाएंगे अच्छे से अब। ठीक है, तो चलो इसका फेयर डायग्राम बना देते हैं अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक RH इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। R से लेके H जो हमको बनाना 6 सेंटीमीटर का, तो हम बाय यूजिंग योर स्केल वी विल मार्क ए लाइन सेगमेंट मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये है R, ये है H, और R से लेके जो H है ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो RH हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक एंगल है, एंगल R वो है 85 डिग्री, और दूसरा एंगल H वो है 95 डिग्री, और दोनों 15 के मल्टीपल में नहीं आ रहे, तो यानी दोनों को हम D की हेल्प से बनाएंगे। तो D की हेल्प से बना देते हैं। चलो, तो ये है 85 डिग्री का पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 85 डिग्री का एंगल R। ठीक है, एंगल R हो गया है 85 डिग्री। ठीक है, डायरेक्टली D की हेल्प से बनाएंगे, बिकॉज 85 जो है 15 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। तो जो भी 15 के मल्टीपल्स में आएंगे, जैसे कि 15, 30, 45, 60, 75, फिर 90, 105, 120, 135, इस तरह के जितने भी एंगल जो 15 के मल्टीपल्स में हैं उन सबको हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग कंपास एंड स्केल। और जो 15 के मल्टीपल में नहीं आ रहे उसको हम डायरेक्टली D की हेल्प से बना देंगे। तो 95 भी 15 के मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो इसको भी हम D की हेल्प से बना देते हैं। तो ये है, देखो ये 19, तो 90 से थोड़ा 5 डिग्री और ज़्यादा कर दो तो 95 हो गया। अब इसको भी हम D की हेल्प से बना देंगे। तो एंगल H हो गया हमारा 95 डिग्री। ठीक है, ये 95 डिग्री का बन गया है। ओके, तो अब देखो
हमें क्या दे रखा है, एच से लेके ई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं बाय यूजिंग योर स्केल। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है और एक आर्क मार्क कर देते हैं, और ऐसे यहाँ पे भी, क्योंकि आर से लेके ए भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग योर स्केल, ठीक है, एक आर्क मार्क कर देंगे इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो आ जाएगा। ठीक है, सो अब बस पॉइंट मार्क कर दो, ये है आर, ये एच, देन दिस इज आवर पॉइंट ई एंड दिस इज आवर पॉइंट ए। ठीक है, ये तो रफ डायग्राम था, ये तो दिस इज आवर रफ डायग्राम एंड दिस इज आवर फेयर डायग्राम। ठीक है, तो एच ई ए आर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब बस इसमें जो साइड्स है वो लिख लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और ये भी 5 है तो ये 5 है, ये 85 तो ये 85, ये 95 है तो एंगल ए भी 95 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम एच ई ए आर हियर कंप्लीट हो गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अब इसका एक्सरसाइज का, वी हैव टू मेक ए रेक्टेंगल ओके। ओके, बना देते हैं। So this is our last question, that we have to construct a rectangle OK, where OK is 7 centimeter and K is 5 centimeter. So first of all we will make line segment measuring 7 centimeter and name it as OK. Okay, तो 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ओ, ये हो गया के, और ओ से लेके के का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ओ भी 90 डिग्री और एंगल के भी 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ओ को बना देते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, एक बार ऐसे रख के आर्क बनानी है, फिर उतने ही रेडियस पे, जितना हमने इसको ओपन किया हुआ था उतने ही रेडियस पे। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का पॉइंट आ गया, और फिर 60 का डबल 120, और फिर हम क्या करेंगे 60 और 120 डिग्री की आर्क को बाइसेक्ट कर देंगे, क्योंकि 60 और 120 के बीच में आता है हमारा 90 डिग्री। देखो इस तरह से हो जाएगा, देखो ये 60 डिग्री का पॉइंट है, ये 120 डिग्री का पॉइंट, एक बार 60 पर रख के आर्क, एक बार 120 पर रख के आर्क, जहाँ पे दोनों आर्क मीट कर जाएगी उस पॉइंट से हम पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरह से। देखो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, एंगल ओ जैसे 90 डिग्री का बनाया था, ऐसे ही एंगल के भी 90 डिग्री का बना देते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से आर्क बनानी है, फिर ये हो जाएगा 60 डिग्री, फिर 60 का डबल दैट इज 120, और एक बार 120 पर रख के आर्क बनानी है, और एक बार 60 पर रख के आर्क बनानी है। ठीक है, तो इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, देखो इस तरह से बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही है, उस पॉइंट से पास होती है, हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे अब, तो हमारा जो एंगल है वो के एंगल के 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल के भी हमारा हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल ओ हो गया 90 डिग्री का, और एंगल के भी 90 डिग्री का हो गया है। ठीक है, अब के से लेके ए जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, सो बाय यूजिंग योर स्केल वी विल मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ गया, आर्क लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी, ये भी 5 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक है, ओ के ए, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा वाई। ठीक है, और ए और वाई का ज्वाइन कर दो, तो हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा
OKAY। ठीक है, कोई बच्चा ये मत सोचना कि हम इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज नहीं करना, ये एज इट इज़ रहने देना हमको। ये जो एक्स्ट्रा जो रे निकल रही है यहाँ पे, इसको इरेज नहीं करना होता, ये कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट रेक्टेंगल है OKAY ये कंप्लीट हो गया है, ये बन गया, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने इसको। तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.4। सो वी विल डू एक्सरसाइज 4.4 इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, 4.3 तक सब बच्चों को अपना काम कंप्लीट करना है, 4.4 हम कल करेंगे अब।